नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दूसरे दिन थावे महोत्सव की हुई धूमधाम से शुरुआत। दलित और महादलित लोगों को कैंप लगाकर दिया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। दिन दहाड़े मीरगंज में हुई 1 लाख रुपए की छिनतई। दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल हुआ स्वाहा। 24 घंटों में दर्जन भर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के बंधौरा गांव में लाल बाबू राजभर की पत्नी चांदनी की मौत के मामले में पुलिस ने मृतिका के मायके वालों के आवेदन पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें मृत महिला के परिवारजनों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में लाल बाबू राजभर के परिवारजनों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें उनके पिता दीनानाथ, उनकी मां गीता देवी, बहन, भाई सहित तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अभी दहेज हत्याकांड के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृत महिला चांदनी के मायके वालों ने कहा है कि शादी के बाद से ही 1.5 लाख रुपए और अपाची मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और उनकी लड़की चांदनी को इसके लिए लगातार टॉर्चर किया जाता था। इसी में उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज भी बैठक की गई। 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करते हुए निष्पादित करने के लिए तमाम न्यायाधीश गणों ने इससे जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्री सीटिंग कर वादों को निष्पादित योग्य तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं आम जनता से भी निवेदन किया गया है कि लोग अपने सुलहनीय वादों को प्रयास करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित करवा लें। राष्ट्रीय लोक अदालत में ना तो किसी की हार होती है, ना ही किसी का जीत होता है। यहाँ सुलह समझौता के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता है। इसलिए 10 मई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लोग अपने वादों को निष्पादित करवाने के लिए उठा सकते हैं। थावे महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को दिन में स्थानीय कलाकारों ने पहले कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान जिले के दर्जनों कलाकार थावे महोत्सव के मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसका लोगों ने पूरा आनंद उठाया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकार आशीष कुमार के द्वारा की गई, जिसके बाद आराध्या कुमारी ने भाव नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं निरंजन निराला और मनीषा राज के द्वारा भी अपनी बेहतर प्रस्तुति दी गई। जिसके बाद गीत की प्रस्तुति भी हुई, तो वहीं बरौली की रहने वाली प्रिया चौबे के द्वारा कथक नृत्य किया गया। इस दौरान एसएस डांस एकेडमी के द्वारा भी लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई। छोटे से बच्चे दिघवा दुबौली के रघु राजा ने सरस्वती वंदना और दहेज प्रथा पर गीत की प्रस्तुति दी, तो वहीं समूह नृत्य की प्रस्तुति भी स्थानीय कलाकारों के द्वारा दी गई। सिवान से भी कलाकारों का आगमन हुआ था, जिसमें धनजी कुमार यादव के द्वारा लोक गीत प्रस्तुत किया गया। इस दौरान दर्शकों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। इसके बाद शाम को भी भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद पटना से आई नृत्य और संगीत की टीम ने अपने प्रदर्शन से शमा बांध दिया, जिसमें डॉक्टर नूतन कुमारी ने दुर्गा स्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं कलाकारों के द्वारा ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा जैसे गीत भी प्रस्तुत किए गए। इसके बाद राज सोनी का कॉमेडी देखकर लोग पूरा ठहाका लगाते हुए दिखाई दिए। अपने बंदर के साथ राज सोनी ने लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। देर शाम तक मुंबई से आई मोनाली ठाकुर के कार्यक्रम पर भी लोग झूमते हुए नजर आ रहे थे। जिला पदाधिकारी ने आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिले में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचाने के लिए कैंप लगाकर काम करने का निर्देश दिया।
बताया जा रहा है कि इसके लिए कार्यशाला में जिला कल्याण पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारियों को इसकी विशेष रूप से जानकारी दी गई। बताया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति टोलों में आयोजित कर शिविर लगाते हुए राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, विद्यालय में दाखिला, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेंशन आवास योजना सहित कुल 22 योजनाओं से सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ 14 अप्रैल से हो रहा है, जहां जिला पदाधिकारी स्वयं एक महादलित टोले में जाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 19 अप्रैल से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाना है। विकास शिविर के लिए वरीय प्रभारी पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित 22 विभागों के पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के साथ पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मीरगंज में चोर उचक्कों ने लोगों से ठगी करने का एक नया तरीका भी अपनाया है। मीरगंज क्षेत्र में जहां आए दिन मोटरसाइकिल से घूमने वाले अपराधी कई सड़क पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं आज एक पूर्व बैंक कर्मी से रामनवमी के नाम पर तलाशी लेने का बहाना बनाते हुए खुद को पुलिस वाला बताने के बाद ठगों ने उनके बैंक से निकाले गए 1 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि शहर के डॉक्टर BN चौधरी क्लिनिक स्थित गली में इस घटना को अंजाम दिया गया। ठगों ने तलाशी के बहाने पीड़ित से नकदी छीन लिए और फरार हो गए। पीड़ित ने मीरगंज थाने में अब लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित हथुआ थाने के बरवा कपरपुरा के रहने वाले बलिराम सिंह बताए जा रहे हैं, जो पूर्व बैंक कर्मी हैं और 1 लाख रुपए निकाल कर जा रहे थे। तभी अपराधियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर इन्हें रोक लिया, इनकी तलाशी लेने लगे और इनका पैसा छीन लिए और उसके बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। CCTV फुटेज इत्यादि को भी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा सके। पटिया में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के दुकान में अचानक सोमवार की देर रात आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में 10 लाख के संपत्ति के जलने की बात पीड़ित परिवार की तरफ से बताई गई है। बताया जा रहा है कि मझवलिया गांव के रहने वाले अक्षय लाल शर्मा का कटिया शहर में एक अमर मिल के ठीक सामने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान है। वह सोमवार को देर शाम अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच देर रात दुकान के इलेक्ट्रॉनिक वायर के स्पार्क करने से शॉर्ट सर्किट को लेकर आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जलने लगे और अगल बगल के लोग जब तक कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस दुकान में रखा कॉइल, तार, पंखा, स्टेबलाइजर, इंडक्शन, AC, कूलर इत्यादि और इनके स्पेयर पार्ट्स जलकर राख हो गए हैं। 10 लाख का नुकसान पीड़ित की तरफ से बताया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में पुलिस की तरफ से बताया गया है कि हथुआ पुलिस ने जहां शराब के मामले में आरोपी विजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया, जो हथुआ के मिर्जापुर का रहने वाला है, तो वहीं अभियुक्त हसमत अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर भी एक मामला दर्ज था। यह हथुआ के मोनिया छापर का रहने वाला है। इसके अलावा फुलवरिया थाने की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी धनंजय पासवान को गिरफ्तार किया। यह फुलवरिया थाना क्षेत्र के तुरकहा का निवासी है। सिधवलिया पुलिस ने भी अभियुक्त नन्हे आलम को गिरफ्तार किया है, जो सिधवलिया के बरहिमा का निवासी है। इसके अलावा मीरगंज थाना की पुलिस ने भी अभियुक्त श्याम कुमार राय को एक मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा मीरगंज थाना की पुलिस ने DS कुमार यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के देवंचक का रहने वाला है। इस पर भी एक मामला पहले से दर्ज था। तो वहीं कुचायकोट थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी संतोष सिंह, उपेंद्र कुमार, हृदया सिंह नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा कुचायकोट पुलिस ने शराब के ही मामले में आरोपी रोहित कुमार को भी गिरफ्तार किया है। यह उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा का निवासी है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है।
यह बैकुंठपुर के ही रामगढ़ का रहने वाला है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने ही शराब के मामले में आरोपी गुलटेन सहनी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पूर्वी चंपारण के सोनरापुर गांव का निवासी है। इसके अलावा बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। यह भी पूर्वी चंपारण के सोनरापुर का ही निवासी है। आज इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग थाना की पुलिस के द्वारा की गई है। विजयपुर थाना की पुलिस ने पराली जलाने से रोकने के लिए एक प्रचार रथ को क्षेत्र में रवाना किया है। अंचलाधिकारी वेद प्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस प्रचार रथ को रवाना किया गया। इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने खेत में पराली को ना जलाएं। पराली जलाने से किसानों का ही अधिक नुकसान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार सरकार ने भी पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू कर दिया है। किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे गौशालाओं में भेजने या अन्य तरीकों से प्रबंधन करने की सलाह दी जा रही है। फसल अवशेषों की खरीद सरकार ने करवाने के लिए भी व्यवस्था की है। किसानों को पराली बेचने के लिए सुविधा भी दी जा रही है, जिससे वे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। बैकुंठपुर के कृतपुरा बाजार में ग्रामीण बैंक का मिनी ब्रांच शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से यह बंद पड़ गया था। इस ब्रांच को कृतपुरा गांव निवासी रंजन कुमार मिश्रा ने पुनः चालू करा लिया है। बताया जाता है कि यह बैंक पहले बबलू कुशवाहा के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उनके किसी लापरवाही के कारण बैंक मैनेजर के द्वारा ब्रांच को बंद कर दिया गया। उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। कई महीनों से बैंक बंद था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी और अब पुनः रंजन कुमार मिश्रा के प्रयास से यह मिनी ब्रांच शुरू हो गया है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी मिल सकेगी। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा गाड़े गए हजारों चापाकलों में लगभग 50% से अधिक मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि जगह जगह सरकारी चापाकल को ठीक कराया जा रहा है, परंतु इन दावों की पोल बैकुंठपुर क्षेत्रों में कई जगहों पर खुलती हुई दिख रही है। कई जगहों पर अभी भी चापाकल खराब पड़े हैं और लोगों को भारी परेशानी होती है। कंप्लेन करने के बावजूद भी विभाग इन चापाकलों को ठीक नहीं करा पा रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भागीपट्टी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करते समय 2 लोगों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनमें एक आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला का रहने वाला है, जो वर्तमान में थावे थाना क्षेत्र में रहता है और यहीं से शराब की तस्करी कर रहा था। थावे के वृंदावन में रहकर यह उत्तर प्रदेश से शराब की सप्लाई करने में लगा हुआ था। तभी पुलिस ने इसे भागीपट्टी चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहित द्विवेदी बताया जा रहा है। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं हरेंद्र महतो को भी शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा है। यह माझागढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पास से भी शराब मिली है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दूसरे दिन थावे महोत्सव की हुई धूमधाम से शुरुआत। दलित और महादलित लोगों को कैंप लगाकर दिया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। दिन दहाड़े मीरगंज में हुई 1 लाख रुपए की छिनतई। दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल हुआ स्वाहा। 24 घंटों में दर्जन भर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।